Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to continue with our series of homeopathic remedies, and the remedy for the day is Ricinus communis bofariera. तो बेसिकली ये जो है इसका कॉमन नेम है, बहुत ही कॉमन जो है कि कैस्टर ऑयल, और इसको एरेंडा भी कहते हैं। एरेंडा प्लांट से बनता है ये, एंड इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि आज हम कवर करेंगे। और आज की हमारी रेफरेंस बुक है बोरिक। एंड एक स्मॉल डिस्क्लेमर इन शॉर्ट, प्लीज डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब, इट कैन बी हार्मफुल। तो जो ये कैस्टर ऑयल नाम की रेमेडी है या रेसिनस कम्युनस नाम की रेमेडी है, इसका जो मार्क्ड एक्शन होता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा अच्छा एक्शन होता है। जो नर्सिंग विमेन हैं उनमें अगर दूध कम आ रहा है, बच्चे को जब वो दूध पिलाती है, तो इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ मिल्क इन नर्सिंग विमेन। अगेन, सिर्फ दूध कम के सिम्टम पे नहीं देंगे, बाकी सारी चीज़ें देखकर ये रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे। वॉमिटिंग एंड पर्जिंग कॉज करती है इसकी प्रूविंग, तो मतलब ये वॉमिटिंग और पर्जिंग को ट्रीट करेगी। लैंगुअर एंड वीकनेस। लैंगुअर बेसिकली होता है बंदे को बहुत एक प्लेजरेबल एनवायरनमेंट में भी वो लेजी बहुत है। एनवायरनमेंट प्लेजरेबल है लेकिन जो पेशेंट है वो लेजी है। हेड में क्या क्या सिम्टम्स होंगे? वर्टाइगो, ऑक्सीपिटल पेन, कंजेस्टिव सिम्टम्स, बजिंग इन ईयर्स, फेस जो है पेल होगा, ट्विचिंग ऑफ माउथ भी देखी जा सकती है। तो उस सिनेरियो में हम ये रेमेडी कंसिडर कर सकते हैं। स्टमक में एनोरेक्सिया विद ग्रेट थर्स्ट, यानी किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है, जो ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर जो कॉज करता है एक पर्सन को, एक पेशेंट को अपने वेट के बारे में ऑब्सेस रहने का, एंड उन्होंने क्या खाया इस बारे में ऑब्सेस रहने का। लेकिन ये एनोरेक्सिया जो है ग्रेट थर्स्ट के साथ अकम्पनिड है। तो यदि ये पिक्यूलर सिम्टम प्रेजेंट है तो रिसिनस कम्युनस को कंसिडर कर सकते हैं। स्टमक में बर्निंग सेंसेशन होगी। पायरोसिस, हार्टबर्न के केसेस में कंसिडर कर सकते हैं। नोजिया, प्रोफ्यूज वॉमिटिंग, पिट ऑफ स्टमक जो है सेंसिटिव होगी, और पेशेंट का माउथ जो है ड्राई रहेगा, ये देखा जा सकता है। एब्डोमेन के सिम्टम्स पे आते हैं तो रम्बलिंग विद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेक्टाइल मसल्स। एब्डोमेन में रेक्टाइल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन फील होगी पेशेंट को। कोलिक, दर्द बहुत होगा। इन सीजन डायरिया विद पर्जिंग। गैस्ट्रोएंटराइटिस के केसेस में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। डायरिया बंद ही नहीं हो रहा है, जिस केसेस में बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली लेकिन बंद ही नहीं हो रहा है, लेकिन डायरिया होता जा रहा है और जो भी है पेट में सब बाहर निकलता जा रहा है, क्लेंज होता जा रहा है, उस केस में हम कंसिडर कर सकते हैं। राइस वाटर स्टूल्स विद क्रैम्प्स एंड चिलनेस। राइस वाटर स्टूल्स जो पर्टिकुलरली मार्क्ड है कोलेरा में, तो कोलेरा के केसेस में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कोलेरा नाम की डिजीज़ नहीं है, तब भी पेशेंट को यदि राइस वाटर स्टूल्स हैं तो हम इस रेमेडी को कंसिडर कर सकते हैं। स्टूल इसके लूज होंगे, इनसीजेंट होंगे, पेनलेस होंगे, बंद ही नहीं हो रहे। डायरिया तो होगा लेकिन स्टूल पास करते वक्त पेन नहीं होगा। पेनफुल क्रैम्प्स होंगे मसल्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ में, वहाँ जहाँ से स्टूल पास हो रहा है वहाँ पेन नहीं हो रहा, लेकिन जो क्रैम्प्स है वो एक्सट्रीमिटीज़ में फील होंगे, मे बी डिहाइड्रेशन की वजह से, किसी भी वजह से वहाँ फील होने लग जाएंगे। एनस पेशेंट की इन्फ्लेम्ड होगी। स्टूल्स जो है ग्रीन, स्लाइमी एंड ब्लडी भी हो सकते हैं, जो कि डाइसेंट्री के केसेस में हो सकते हैं। राइस वाटर स्टूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रीन, स्लाइमी, ब्लडी स्टूल्स में भी हम इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। फीवर में इमासिएशन देखने को मिलेगी पेशेंट में, कमज़ोरी। सोमनोलेंस देखने को मिलेगा। डिज़ायर टू स्लीप इमीडिएटली या फिर स्टेट ऑफ ड्राउजीनेस पेशेंट में देखी जा सकती है। इतनी कमज़ोरी है पेशेंट में कि उसको हमेशा सोने का मन करेगा। ये और सोने का मन करना वो कमज़ोरी की वजह से भी हो सकता है, या फिर पेशेंट के पास कोई काम नहीं है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उस वजह से भी हो सकता है। तो ये हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि किस वजह से कर रहा है पेशेंट का मन इस तरीके से। तो इसको जो है थर्ड पोटेंसी में आप दे सकते हैं, और 5 ड्रॉप्स एवरी 4 आवर्स फॉर इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ मिल्क, ये दे सकते हैं आप। अगर क्या कहते हैं दूध नर्सिंग वुमेन में दे रहे हैं तो एवरी 4 आवर्स पे दीजिए 5 ड्रॉप्स थर्ड पोटेंसी में, तो वो काम करेगा। और लोकल एप्लीकेशन अगेन इसका बताया गया है। पोल्टस ऑफ द लीव्स, नॉट द टिंचर, नॉट द ट्राइचुरेशन, बट पोल्टस ऑफ लीव्स यदि इस प्लांट के कहीं मिलते हैं तो आप उसको लोकल एप्लीकेशन एडवाइस कर सकते हैं।
रिसिनस कम्युनस पेशेंट्स में. So that was it for this remedy, and please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. इसको कंपेयर भी किया गया है, एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, रेसोर्सिनम से, जो समर कंप्लेन विद वॉमिटिंग में दी जाती है एंड डिस्ट्रॉयज ऑर्गेनिक जर्म्स ऑफ प्यूट्रिफिकेशन, रेसोर्सिनम नाम की रेमेडी से, और कोलास्ट टेरेपिना जो कि क्रैम्प्स ऑफ मसल्स में दी जाती है. तो उन रेमेडीज से कंपेयर करके, आर्स से, वेरेट्रम एल्बम से कंपेयर करके हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.